नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां चोरी के संदेह में 19 वर्षीय दलित युवक हेमराज के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पूजा दुग्ध डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक छापेमारी कर भारी अनियमितताएं पकड़ी हैं। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर में चोरी के संदेह में 19 वर्षीय दलित युवक हेमराज के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने घर का ताला तोड़कर घुसने के बाद उसकी बहन से मारपीट की और विरोध करने पर हेमराज को पिता की आरा मशीन पर ले जाकर भी पीटा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री निजामुद्दीन मंसूरी, उनके बेटे अजहर और भतीजे जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अभी डलिया में रखी हुई थी। तू क्यों ले जाओ? मैंने छोड़ो और मेरी मशीन का रास्ता क्यों बताया? दो की भाई छोड़ दे सामान लेना है इसको। मेरी मशीन पे क्यों गिराया? तेरा बाप ने 26 साल में आज तक कोई नहीं गिरायो। तू मेरी मशीन पे क्यों ला रहे हो? पहले बता। ये ना छोड़ो और माना मैं गई तेरी बहन की चूत, तेरी कुत्ता कि मेरी मशीन पे करोड़ों रुपए को माल पड़ी है, करोड़ों को। और तू हर बार तेरी माँ के लंड दिलाना आता है, तू मेरी माँ चोट जाता है। आज तक लोहन ने उसने पूरी मशीन में सारी मशीन को तू लोहे ले जाओ। मैंने मना करी कि चल ले जा। ये नहीं बेटा, ना लोगों ने बोलेला। अरे वो ना गिराया इसने तो गिरायो इसने नहीं। दूसरा माला में चाबी का नहीं है। मेरी मशीन को भेज दू है क्या? भेसिया का बंदरी तो यो छोड़ा है देखा नहीं कि छोड़ लो कहाँ भैंस तो के लगे हो भाई। यो इसकी माँ को नहीं चुदा था मेरे कारखाने में तो कोई भी आदमी आ गई है। अब मुझे 1 लाख रुपए दे रहे, कौन दे रहे हो? 1 लाख को माल हुए मेरे। जो पक्ष से लेगा वो पैसा देगा। सीधी बात। और मैं मकान मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा। हाँ तो अभी 1 लाख रुपए लूंगा। कर रही थी जो फिर मशीन दिख रही है। मैं क्यों रखूं? मुझे तो पैसा चाहिए। मैं पैसे 1 लाख रुपए लाके तो कहीं से आप मकान खाली करो। हाँ आपके बहुत पक्ष भाई। अभी मैंने तालों तोड़े, तुम मारो लंड भी तुम तालों नहीं खोलती। अरे तो चाबी मेरा लंड पर रखो, मैं चाबी है। और से बोलो। हेमराज थाने पे किस लिए आए आप लोग? उसने हमारे साथ ऐसे ही कुछ मारपीट करी थी। इन्होंने उसलिए आए, वो घर के फाटक वाटक तोड़ दिए थे। ऊपर छत पे चढ़े थे, रस्सी पकड़ के वहाँ फाटक भी तोड़ दिया। ऊपर छत पे का दीवार तोड़ दी और अंदर घुस के मार के बाहर निकाला इन्होंने। फिर मशीन पे ले जाके मारा इन्होंने। तो काहे के आपके ऊपर चोरी के आरोप लगाए थे क्या? मैंने 30,000 रुपया भी दिया ना को। चोरी करी थी क्या आपने? नहीं, अपनों ने करी, दूसरों ने करी, लेकिन नाम अपना ले दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब किन किन लोगों ने मारपीट करी आपके साथ? निजाम भाई ने और अपने लड़का ने, उनका भतीजा ने। 3 लोगों ने मारपीट करी। थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जन्मस्थल भाभरा जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता यूसीसी को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानून उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यूसीसी को लेकर 3.5 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया और 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इस दौरान विभिन्न समाजों के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। मैं उनके जन्म स्थान भाभरा जा रहा हूँ और हम सबका सौभाग्य चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ऐसे सभी क्रांतिकारी ने देश को आज़ादी के साथ एक ऐसे देश की कल्पना की थी जो सबको समान अवसर दे, समान दृष्टि से देखे, एक समान कानून के आधार पर सबको जीवन यापन का अधिकार दे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सभी प्रकार के वो काम कर रहा है, जिसके आधार पर हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी शहादत देते हुए देश को आज़ादी का सूरज दिखाया था। मैं बधाई देना चाहूँगा मेरे देश की जनता को। अभी यहाँ इसी स्थान पर थोड़ी देर पहले सभी धर्मों के लोगों ने इस यूसीसी के एक समान कानून का समर्थन करते हुए हमारा सरकार के माध्यम से अभिनंदन भी किया। और जैसा कि हमने इस अभियान के शुरुआत में इस बात को रखा था, लगभग 2 महीने में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ
नीचे तक संपर्क करते हुए 10 लाख से ज्यादा सुझाव को आमंत्रित करते हुए जो कल बिल पारित हुआ है, इस कानून के बनने के बाद मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो गया जिसके अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून के आधार पर उनकी अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी, जिसमें विवाह भी है, विवाह पश्चात विवाह विच्छेद के प्रावधान भी है और उत्तराधिकार के नाते से, वसीयत के नाते से, जैसा एक समान कानून, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, सबके लिए एक कानून। जब एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो एक जैसे कानून का स्थान मध्य प्रदेश में है। मैं बधाई देना चाहूँगा माँ अहिल्या की नगरी से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। अभिषेक पोरवाल ने अपने पार्टनर संजय नेमा पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। पोरवाल का आरोप है कि संजय नेमा ने 1100 ग्राम सोना, 12 किलो 100 ग्राम चांदी के जेवर, 65 किलो तांबा, सोने के सिक्के और व्यापारियों के लाखों रुपए में हेरफेर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय नेमा, प्रफुल्ल नीमा, अन्य साथियों ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे बंद कर छवि खराब करने की धमकी दी। पोरवाल के अनुसार नाकोड़ा ज्वेलर्स 14G गोल्डन टेम्पल, मौसली गली, बड़ा सराफा, इंदौर में 18 मार्च 2021 से व्यापार संचालित हो रहा था, जिसका हिसाब किताब उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 27 जून 2026 को शाम 7:55 पर संजय नेमा दुकान में गए, सीसीटीवी कैमरे बंद किए और बाद में चालू किए। पोरवाल का आरोप है कि पूंजी निकालने की मांग करने पर संजय नेमा ने गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी। दुकान के सोने, चांदी, आभूषण और रुपयों में अफरा तफरी की। रोल है। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक पोरवाल, मैं सराफा व्यवसायी हूँ। सराफा में श्री नाकोड़ा ज्वेल्स के नाम से गोल्डन टेम्पल बड़ा सराफा में मेरी शॉप है। वहाँ पे मैं संजय नीमा जी के साथ 2021 से कार्यरत था। मेरी पार्टनरशिप फर्म थी जिसका जीएसटी के अंदर एकमात्र मैं ऑनर हूँ। संजय जी और हमने 5 साल कंटिन्यू काम किया। आज संजय जी के मन में पिछले 3 महीने से अचानक से उनके नीयत खराब हो गई और उन्होंने विवाद किया जाना चालू किया। विवाद करते करते हमने 1 महीने तक हिसाब समझा। पहले मैंने उनके सारे रिश्तेदारों को समझाया, उन्होंने अपने बोला कि पहले मौसा जी को समझा दो, फिर मेरे बड़े ब्रदर को समझा दो, फिर बोलते हैं छोटे ब्रदर को समझा दो, ऐसे उनके भतीजे ने समझा। सभी लोगों ने हिसाब समझने के बाद मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये समझने वाले नहीं है, ये लोग सिंडिकेट है, ये लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं, ये लोग मुझे हिसाब से भटका रहे हैं, ये किसी भी तरीके से मुझे गलत रास्ते पे दिखाना चाहते हैं, ये मेरी बाजार में मेरी जो छवि है वो धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे मुंह पे बोला है कि हम तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे, इस बाजार में तुम रहने लायक नहीं रहोगे। तो मेरा निवेदन है सरकार से, मैंने पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट की, वहां पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट की, मैंने जन सुनवाई में कंप्लेंट की, किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने EFIR की, मैंने CM हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की। मतलब एक कॉमन मैन की तरह, एक आम आदमी की तरह मैं जो कर सकता हूँ वो मैंने किया। आज मेरा एक छोटा बच्चा है 3 साल का, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरा मीडिया से निवेदन है, मुझे अपना जो है न्याय दिलाया जाए। मुझे पूरी न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, समय लगता है पर न्याय पूरा होगा। ये मेरे अपने नियम और जो अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। कृपया मुझे न्याय दिलाया जाए। लगभग कितने का हिसाब है? हमारा ये 3 करोड़ रुपए का हिसाब है। मेरा 1200 ग्राम सोना, 12-15 किलो चांदी, 65 किलो कॉपर की बार, सोना मेरा जो सॉलिड गोल्ड होता है वो, ये सभी जीएसटी में मेरे पास 1 नंबर में है। पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है, जीएसटी परचेज बिल है, जीएसटी सेल्स बिल है, जीएसटी फ्रीबी, एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग। मेरे पास सारे डेटा है, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हिडन है, सारी चीजें मेरे पास 1 नंबर में है। और वो मुझे भटका रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अलग अलग तरीके से फोन लगवाते हैं, अलग अलग लोग से बुलवाते हैं। तो मेरी मदद की जाए। क्या ये जो आपका जो सोना चांदी जो है वो उनके कब्जे में है? हाँ, ये पूरा माल उनके कब्जे में है। 20/6/2026 को हमारा हिसाब के दौरान विवाद हुआ। उनके द्वारा बार बार विवाद करने पे, बार बार आरोप लगाने पे मैंने फिर उनके ऊपर एक्शन लिया और मैंने उनको बोला कि ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको थर्ड पार्टी ऑडिट करा लो, आप CA से ऑडिट करा लो। आपको 2 और 2 4 हिसाब जोड़ना आता नहीं है। संजय जी द्वारा पूरे 5 साल से 55 महीने से हिसाब लिया जा रहा है। सोना उठा के लेके गए 300-400 ग्राम सोना घर पे, और आज आरोप लगा रहे हैं कि कुछ भी नहीं लेके गए। मेरे पास उनकी साइन वाली डायरी है, सारी चीजें मेरे पास है, कैमरे का साक्ष्य, कैमरा बंद करके उन्होंने चीजें गड़बड़ की। कैमरा 3 घंटे के लिए कैमरा बंद किया उन्होंने।
अभी क्या स्थिति है दुकान की? दुकान के अंदर वो बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने सराफा थाने में रिपोर्ट की हुई है। सराफा थाने ने बोला कि भाई आप जाके उनसे हिसाब मिलाओ। एक दिन के लिए मैं हिसाब मिलाने के लिए भी गया, लेकिन फिर वही बात है, इसको बुला लिया, उसको बुला लिया। संजय जी द्वारा बार बार ये किया जा रहा है कि कभी आपको बुला लिया, कभी उनको बुला लिया, ऐसे अलग अलग, कभी मासा जी को, कभी फूफा जी को, कभी भाई को, कभी छोटे भाई को, कभी बड़े भाई को, ऐसे हर बार अलग अलग किसी ना किसी के बहाने से वो हिसाब मिलवाते हैं और बाद में खुद बोलते हैं कि हिसाब में गड़बड़ है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सराफा संगठन के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं? नहीं, सराफा संगठन को अभी तक हमने संपर्क नहीं किया है। सराफा से एसोसिएशन से अभी तक किसी भी तरीके का संपर्क हमारा नहीं हुआ है। सराफा एसोसिएशन में नहीं हुआ है, लेकिन सराफा थाने में हुआ है, एसपी थाने में हुआ है। हमने जो है ऑनलाइन एफआईआर की हुई है, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की हुई है, ट्विटर पे किया हुआ है मैंने। मतलब मैंने एक कॉमन मैन के लिए जो जो चीजें हो सकती है वो मैंने सभी की है। आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक पोरवाल। जी सर, बताइए इनका क्या मामला है सराफे का? मेरे एक पक्षकार है अभिषेक पोरवाल जी, सराफे में सोना चांदी का व्यापार करते थे। तो उनके साथ में एक संजय निमाजी नामक व्यक्ति के साथ उन्होंने व्यापार शुरू किया था। थोड़े टाइम तक इनका व्यापार अच्छा चलता है। उसके बाद में जब प्रॉफिट होने लगता है तो आदमी बदनीयती आ जाने से अभिषेक पोरवाल से कन्नी काटने लगता है और धीरे धीरे करके वहां से सोना जो है अपने आधिपत्य में ले लिया, अपने स्वामित्व में ले लिया। मेरे एक पक्षकार जो अभिषेक पोरवाल है, उनका लगभग करोड़ों रुपए का सोना, चांदी व कॉपर इत्यादि उनके आधिपत्य में है। उनके द्वारा जालसाजी भी की गई है, जीएसटी चोरी की गई है। इवन डेट हमारे पास एक एक प्रूफ रखा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज है, हर चीज हमारे पास रखी हुई है, जिसको हम सबको थाने पे पेश करेंगे जी। और इसके अलावा इसमें जो इनके संजय नीमा के बड़े भाई है प्रफुल्ल नीमा जी, वो भी उसी में सिंडिकेट के साथ में काम कर रहे हैं, हवाले का व्यापार करते हैं। जीएसटी की चोरी की हुई है, इनका सूचना के अधिकार के हमने आवेदन लगा दिए सब जगह से हमारे द्वारा इंक्वायरी की जा रही है। इनके बारे में हर चीज का पर्दाफाश किया जाएगा और प्रस्तुत की जाएगी चीजें। कहीं न कहीं सराफे में आसपास सभी इंडियाई लोग बैठे हैं और इनको कहते हैं कि बदनाम कर दिया जाएगा, आपको व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। जी, अधिकतर क्या है कि जो सिंडिकेट चलते हैं, बड़े बड़े व्यापारी है जो छोटे लोगों को दबाने के लिए सारी चीजें करते हैं। खुद 2 नंबर का व्यापार करते हैं, लेकिन जो आदमी 1 नंबर का काम कर रहा है, जिसके पास बिल रखे हुए हैं, जिसके पास जीएसटी भरा हुआ है, इनकम टैक्स पे करता है, वो उस आदमी को दबा दिया जाता है और उसको सारे सिंडिकेटों ने सबने बाहर कर दिया जाता है मार्केट से। जी सर, अभी ये मामला कोर्ट में गया है क्या? अभी कोर्ट में नहीं गया सर, अभी पुलिस थाने पे जांच चल रही है, लेकिन पुलिस वाले जो ढीला रवैया अपना रहे हैं इसमें, तो थोड़ा उनसे निवेदन था कि त्वरित कार्रवाई करें और उसके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें और इस मामले की गहरी जांच करें। इसमें करोड़ों रुपए का जो है पर्दाफाश होगा हर चीजों का। जी आपका परिचय? जी, मेरा नाम योगेश गुप्ता। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र स्थित पूजा दुग्ध डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक छापेमारी कर भारी अनियमितताएं पकड़ी। निरीक्षण के दौरान मिल्क चिलिंग मशीन में कचरा और मरी हुई मक्खियां मिलने पर अधिकारियों ने दूषित दूध के 2 सैंपल जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेज दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश राय ने बताया कि स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर डेयरी संचालक सुरेश कुमार साहू को धारा 32 के तहत नोटिस जारी कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ये कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत और चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के निरीक्षण के आधार पर की गई है। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला संभाग से जिले में 2 दिन के लिए आती है। तो इस क्रम में आज हमने पूरे मध्य प्रदेश में दूध एवं दूध प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। उसी क्रम में यहाँ पर आज उपस्थित होकर के हमने पूजा दुग्ध उद्योग जो कि बृजपुर में है, इसकी सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत थी, जिस पर आकर के आज हमने कार्रवाई की है। दुकान में प्रतिष्ठान में पर्याप्त गंदगी पाई गई है, जिसके संबंध में आवश्यक हिदायत दी गई है। इनको धारा 32 के अंतर्गत नोटिस दिया जाएगा। पूर्व में भी इनके यहाँ कार्रवाई की गई थी, इनके द्वारा पूर्व में सुधार कर लिया गया था, लेकिन आज पुनः इनके यहाँ गंदगी पाई गई है। इसके संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। 2 नमूने दूध के लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला भेजा जाएगा। वहाँ से जो परिणाम प्राप्त होंगे क्या दूध में भी कुछ कचरा वगैरह? हाँ, दूध में कुछ अवांछित चीज़ें पाई गई हैं और उसका सैंपल लेके जांच के लिए भेज दिया गया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला पन्ना। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में
वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी, मोबाइल 92325 85669, पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती, मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।